we are soon going to be parents. फैमिली का रिएक्शन भी बहुत अलग था और वन ऑफ द सवाल हो सकता है कि कितना टाइम हो गया है। और नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हम सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू अ वेरी स्पेशल व्लॉग एंड ऑफ कोर्स प्रशांत भी है आज इंट्रो में। हेलो। एंड ये वाला व्लॉग बहुत स्पेशल है। अगर आपने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो वी बीन कीपिंग अ सीक्रेट फॉर क्वाइट सम टाइम, थोड़ा टाइम, एंड नाउ हमें लगा बता देना चाहिए। और काफ़ी स्पेकुलेशंस भी थे प्रशांत, and कुछ कमेंट्स भी आए थे उनसे। yeah, so on the count of 1 2 3 we are soon going to be parents. Yeah, oh my god, so excited. और थोड़ा awkward था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कब बताऊँ, एंड हम कब से सोच रहे थे बता दें, बट वो हाँ मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था what is the right time to tell, किस समय बताना चाहिए। 1-2 महीने से हम लोग सोच रहे हैं कि अब रिवील करें, अब बताएं। जैसे कि आपको पता है, यू नो दिस इज हैपनिंग। और मुझे आई गेस 2-3 साल से लोग बोल रहे थे you're pregnant, I was like no ऐसा नहीं था, बट फाइनली यू नो इट्स अ गुड न्यूज़ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। एक फ़ोटो जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो है ये वाली फ़ोटो। और आई थिंक हमने जिस दिन हमें पता लगा पॉजिटिव आया था उसके बाद हमने उसके साथ फ़ोटो खींची थी। यस, सो काफ़ी स्पेशल फ़ोटो है। और या मतलब सही था जब पता लगा ना, वी वर वेरी एक्साइटेड, वी वर वेरी थ्रिल्ड, वी वर आल्सो लाइक थोड़ा सा ऐसा डिसबिलीफ भी था कि ओके इज इट हैपनिंग वाला। सो वो सब था एंड या मतलब दिस इज वेरी वेरी स्पेशल टाइम फॉर अस। एंड बहुत सारे सवाल होंगे बहुत सारे लोगों के। वन ऑफ द सवाल हो सकता है कि कितना टाइम हो गया है, और अभी थोड़ा टाइम हो गया है। अभी करेंटली मेरा 2nd ट्राइमेस्टर ख़त्म हुआ है, तो वो टाइम हो चुका है। और कैसा था प्रशांत, हाउ हैज़ द जर्नी बीन फॉर यू? वाज इट हेक्टिक? ऑफ कोर्स इट वाज हेक्टिक। मतलब हमारा हम लोग यहाँ जर्सी में मूव करा है और सामान ख़रीदा है, ये सब चीज़ें जिस टाइम पे चल रही थी, जो इन इटसेल्फ बड़ा टास्क होता है। उसके साथ में हमारा प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ें भी चल रही थी, डॉक्टर्स ढूंढना, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है। बिकॉज इंडिया में जैसे यूजुअली आसपास से पता होता है कि कहाँ तुम्हें जाना है, यहाँ पे हमें ये सब पता नहीं था। और एंड वी हैड जस्ट मूव्ड हियर, तो हमें डॉक्टर ढूंढना, समझना, फाइनल करना, घर सेटल करना, ये सब चीज़ें पैरेलल में हमें करनी पड़ी थी। लास्ट के जो 3-4 महीने वो ब्लर है मेरी लाइफ में। मतलब इतनी सारी चीज़ें इतनी जल्दी हो गई कि समझ ही नहीं आया है कि क्या क्या हो रहा है। हम लोग अभी ये लोग चीज़ें सोच रहे थे कि अरे हमने ये सब जब सामान खरीदा था उस चीज़ को 2-3 महीने हो गए लाइक कि यार ये तो लग रहा था अभी किया है हफ्ते 2 हफ्ते पहले। और मतलब इसमें ये भी था ना, रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ, यू नो, बिकॉज ऑफ द एज और बिकॉज ऑफ द हेल्थ इशूज़, बहुत सारी चीज़ें होती है। कभी कभी कुछ चीज़ एकदम हाई आ जाती है, रिजल्ट ऊपर नीचे आ जाते हैं, तो हमें लगता है ओह माय गॉड व्हाट इज दिस हैपनिंग। तो उसका भी थोड़ा स्ट्रेस रहता ही है। एंड फैमिली यहाँ नहीं है, सो वी आर ऑल अलोन यहाँ पे डूइंग एवरीथिंग ऑन आवर ओन। एंड ये ऑफकोर्स अगर आप इमिग्रेंट हो तो आपको पता होगा कि कैसा यू नो लाइफ होता है, स्पेशली जब आप नया मूव करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट या आई थिंक कोई सही टाइम नहीं होता, अभी आई गेस इट्स द राइट टाइम। एंड अगर आप मुझे जानते हो, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इस चीज़ का, एंड आई वॉज वेरी वेरी थ्रिल्ड। एंड या फैमिली का रिएक्शन भी बहुत अलग था और बहुत इंटरेस्टिंग था। हम लोगों ने वीडियो शूट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मतलब हम मूव कर रहे थे। हाँ, अरे मतलब दूसरी मतलब वैसे वीडियो वैसे शूट करने में क्वालिटी नहीं आती। बड़ा बट मुझे याद है क्या हुआ था। तो हमने अपने दोनों घरों में केक भेजे थे और उसमें हमने लिखा था सून टू बी दादा दादी एंड सून टू बी नाना नानी, सरप्राइज केक भेजे थे। और आई गेस प्रशांत के घर में हमने पिज़्ज़ा भी भेजने वाले थे, तो पहले हमने बोला पिज़्ज़ा भेजेंगे ताकि वो लोग खाना ना बनाएं, और फिर हमने केक भेज दिया था पहले। और जब उन्होंने खोला था तो दे स्टार्टेड लाइक ओके इज़ इट हैपनिंग। मेरे पेरेंट्स तो वैसे ही बहुत इमोशनल हैं, तो ऐसे हमने अपने घर वालों को बताया। वहाँ पे कोई ऐसा था नहीं जिसके साथ मतलब शूट कर सके। मतलब उनको अगर सरप्राइज बोल के अगर बोलते शूटिंग करनी है तो उन्हें चमक जाता कुछ हो रहा है। हाँ, बट मेरे को ऐसे अच्छे से याद है, मतलब मुझे उनके इमोशंस याद है। वो बहुत स्पेशल टाइम था। और जब शैंकी को बताया तब भी बड़ा स्पेशल था, मेरे भाई भाभी को भी बताया तो भी बहुत स्पेशल था। शैंकी को थोड़ा शैंकी इज कॉन्शियस कि अब शैंकी को भाव कब मिलेगा। वो सबसे छोटा नहीं रहा घर का बट ही इज़ वेरी हैप्पी, ही लाइक्स केक्स। और मेरी नीस भी बहुत एक्साइटेड है कि लग रहा है कि हाँ उससे भी छोटा कोई आने वाला है, तो सब बहुत एक्साइटेड है। अगर आपको लग रहा है मैंने छुपाया कैसे, तो मैं मोस्टली जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ एग्जैक्टली मैं ऐसे बात करती थी आपको, लेकिन अगर मैं पीछे होंगी और इफ़ आई टर्न साइड अराउंड
यस वैसे अगर कोई लाइव देख रहा है तो तो नहीं पता लगेगा। especially पिछले एक आध महीने में तो काफ़ी हाँ क्लियर हो रहा है। तो वो हो रहा है बट और रिगार्डिंग माई हेल्थ आई गेस इट हैज़ बीन ओके, इट हैज़ नॉट बीन वेरी वेरी ग्रेट बट आई गेस ठीक था। मतलब प्रेगनेंसी के हिसाब से मतलब जैसे एक्सपेक्टेड है गेस उस हिसाब से तो ठीक ही था। मुझे भूख नहीं लग रही है, जिन लोगों को बहुत भूख लगती है मुझे भूख नहीं लग रही है। शॉर्ट ऑफ ब्रेथलेसनेस वो तो होता ही है, ऋतु थकी ही रहती है बट स्टिल यहाँ पे ऑफ कोर्स सारा काम करना पड़ता है तो वो बहाना आप नहीं कर सकते, आप कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैं आराम आराम से कर लेती हूँ और क्या थोड़ा आई गेस शुरू में मतलब शुरू में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी जब स्टार्टिंग हुई थी ये सब। तो मुझे थकान और ये उल्टी सब कुछ चीज़ें। नहीं हुई, मुझे मैं ड्रेन्ड आउट रहती थी और अभी मुझे थोड़ा टाइम पहले बीच में थोड़ा सा ड्रिजी और चक्कर वक्कर भी आ जाते थे तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें ऑफ कोर्स इसके साथ लगी रहती है बट हाँ। और ऑल्सो एक आध चीज़ें जैसे मतलब फूड क्रेविंग्स वगैरह ऋतु को नहीं होती थी ज़्यादा। मुझे कुछ नहीं हो रहा मैं सिर्फ इसलिए खाती हूँ क्योंकि खाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ ऐसे इंस्टेंट नहीं हो रहा। और किसी लोग को आई डोंट नो इफ इट्स अ फिल्मी थिंग कि लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं हो रहा। मैं बड़ा आराम से धीरे धीरे से कर रही हूँ, ठहराव आ गया है मेरे अंदर। दो चीज़ें जो हम फिल्म मूवीज़ में बहुत देखते हैं लाइक वॉमिटिंग और क्रेविंग दोनों ही नहीं हो रही है। एक और चीज़ होने वाली है ये सबके बीच में कि थोड़ा कंटेंट बदलने वाला है। 4 साल पहले वाली अलबेली ऋतु और अभी वाली अलबेली ऋतु की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइफ चेंजेस बहुत ज़्यादा है। तो आई गेस जिस तरीके के कंटेंट हम बनाते थे वो बनाएंगे बट थोड़ा वो कम हो जाएगा। जैसे न्यूयॉर्क जाना उतना हो नहीं पाएगा हमारा। हाँ। तो फिर एक्सपेक्टेडली व्लॉग्स वो वाले नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा देखना छोड़ना मत था। मतलब अब मैं ऑल दिस वाइल भी जा रही थी बट मैं बहुत थक जाती थी और ट्रेन में सफोकेशन हो जाता था। और आई गेस वो जो लोगों से पूछने वाले व्लॉग्स वो सब में जर्सी में ठीक था, न्यूयॉर्क में तो मतलब याद है बीच बीच में मैं आई शू टेक ब्रेक्स लाइक 15-20 मिनट लोगों से बात की, लोगों ने मना किया, फिर ट्राई किया, फिर मैं बैठती थी, आई शू रेस्ट एंड देन शूट। तो लोगों को लगा कि मतलब जिनको पता था कि इतनी एक्टिव कैसे है पता भी नहीं लगा। एंड इट्स लाइक आई वाज एक्टिव बट अंदर से मैं थकी भी रहती थी। बट आई गेस अब बहुत ज़्यादा आई डोंट वांट टू रिस्क माई सेल्फ टू मच। तो मोर लाइक इन्फॉर्मेशनल कंटेंट कुछ ब्लॉग्स बाय द वे मेरे पहले बने भी हुए हैं, आई थिंक शंकी के साथ एक है, 1-2 ब्लॉग्स हैं और वो आएंगे 2-3 ब्लॉग्स हैं। उसके बाद थोड़ा घरेलू कंटेंट आएगा तो ऐसे सब्सक्राइब कर देना, ऐसे भागना मत। ये थोड़ा एक फेज़ ऑफ लाइफ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाकी न्यूयॉर्क का कंटेंट और यूएस का कंटेंट ऑफ कोर्स आता रहेगा, ठीक है। 15 अगस्त आने वाला, 15 अगस्त पे भी हम लोग कुछ स्पेशल सोच रहे हैं, वो भी हम करेंगे। तो हम करेंगे बट ऐसे एक्सटेंसिवली नहीं करेंगे। एंड आई विश आप समझो कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो ठीक है। एंड विद दिस द व्लॉग कम्स टू एन एंड एंड आई एम रिलीव्ड। तो खुशी का ठिकाना नहीं है कि बता दिया, रिलीफ का ठिकाना नहीं है। मैं भी रिलीव हूँ। अब मेरे को शॉर्ट्स लेते हुए ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। और बहुत सारे लोगों को लगेगा क्यों बताया, बहुत सारे लोगों को लगेगा जल्दी बता दिया, बहुत सारे लोगों को लगेगा शायद नहीं बताना चाहिए था। मुझे लेट बताया, बहुत सारे लोगों को लेट बताया। मुझे अभी ठीक लगा विद द करेंट सिचुएशन आई मीन मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं कब शेयर करूँ। और बहुत सारे लोगों को लगेगा कि क्यों ही बताते हैं ये सब चीज़ें, मतलब काफ़ी प्राइवेट चीज़ें हैं। बट आई बिलीव इन दुआ, आई बिलीव इन आशीर्वाद एंड आई बिलीव द फैक्ट कि मतलब आप मेरे साथ इतने सालों से हो। सब्सक्राइबर्स हमारे साथ इतने साल से हैं तेरे साथ, तो वो कौन सा गाना है, धागा ना टूटे वाला धागा, तो वैसा कुछ है। और मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई वांट कि आप मेरे लिए थोड़ी सी प्रेयर कर लो, आजकल ज़रूरत पड़ रही है। और मैं यहाँ थोड़ा अकेले हूँ तो आई विल वॉन्ट योर सपोर्ट कि आप वहीं से भेजते रहो मेरे पास। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड वी आर एक्साइटेड एंड वी आर हैप्पी एंड ऑफकोर्स चीज़ें जैसे जैसे अनफोल्ड होंगी आप देखते रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन इट, प्लीज़ टेक केयर, बाय। बाय।